एंड वेलकम टू एलिवेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये और दोज मतलब वो। इसको दीज इसका उच्चारण किया जाता है और इसका दोज उच्चारण किया जाता है। बहुत सारे लोग दीज और दोज करते हैं, तो इसमें जा का झनकार होना चाहिए, जेड वाला। बाय द वे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और ये जो चारों प्रोनाउन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमको सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके साथ साथ लास्ट तक आप इसको देखते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप पूरा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। करीब 100 सेंटेंस इसमें अपन कवर करेंगे और 50 सेंटेंस में आप लोगों को टास्क दूंगा बनाने के लिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप लोग डाउनलोड करके कर लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हज़ारों सेंटेंस इससे रिलेटेड आप लोग बना सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ होता है, दिस, दैट और दीज और दोस्त का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस मतलब होता है यह पास के लिए, सिंगुलर के लिए। दैट मतलब होता है वह दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। दिस मतलब होता है ये पास के लिए और दोज मतलब होता है वो दूर के लिए। जैसे दिस इज एन एप्पल, पास में रखा हुआ है तो दिस इज एन एप्पल, और यही एप्पल अगर दूर रखा हुआ है तो दैट इज एन एप्पल। दूर में है तो दैट इज एन एप्पल, पास में तो दिस इज एन एप्पल। और अगर पास में ज्यादा है, प्लूरल एक से ज्यादा है और पास में है तो दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स। और दूर में है और ज्यादा है तो दोज आर एप्पल्स। अब इसमें ध्यान ये देना है कि दीज और दोज के साथ अपन आर लगा रहे हैं और एप्पल की जगह एप्पल्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म होता है आर और एप्पल का एप्पल्स हो जाता है। एक से ज्यादा है इसलिए आर और एप्पल्स का यूज कर रहे हैं, प्लूरल है इसलिए। दिस इज एन एप्पल, पास में है तो, दूर में है तो दैट इज एन एप्पल। पास में एक से ज्यादा है तो दीज आर एप्पल्स, दूर में एक से ज्यादा है तो दोज आर एप्पल्स। और समझते हैं, दिस बॉक्स, पास में है तो दिस बॉक्स, यह संदूक। दूर में है तो दैट बॉक्स, वह संदूक। दूर है तो, पास है और ज्यादा है एक से तो दीज बॉक्सेस, ये संदूक। और दूर में है और ज्यादा है तो दोज बॉक्सेस। ठीक, तो इसका अपन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इन तीनों का अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज अ बॉक्स, पास में है तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करें, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको साथ में रिपीट भी करना है, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिस इज अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है। दैट इज अ बॉक्स, वह एक बॉक्स है। दीज आर बॉक्सेस, ये बॉक्स है। दोज आर बॉक्सेस, वो बॉक्स है। अब नकारा जाएगा, अगर इसको नेगेटिव वे में कैसे बोलेंगे? दिस इज नॉट अ बॉक्स, यह बॉक्स नहीं है। दैट इज नॉट अ बॉक्स, वह बॉक्स, वो जो दूर दिख रहा है वह बॉक्स नहीं है। दैट इज नॉट अ बॉक्स। दीज आर नॉट बॉक्सेस, ये जो पास में है वो बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स नहीं है। दीज आर नॉट बॉक्सेस, वो जो दूर में है वो बॉक्स नहीं है। दोज आर नॉट बॉक्सेस। अब पूछना है, प्रश्न सवाल करना है आपको, तो इज दिस अ बॉक्स, क्या यह एक बॉक्स है? इज दिस अ बॉक्स, बोलिए आप लोग मेरे साथ, इज दिस अ बॉक्स। दूर में है तो क्या बोलेंगे? इज दैट अ बॉक्स, इज दैट अ बॉक्स, क्या वह जो दूर दिख रहा है वो बॉक्स है? इज दैट अ बॉक्स। ये जो पास में रखा हुआ है, ज्यादा रखा हुआ है, क्या यह बॉक्स है, क्या संदूक है? आर दीज बॉक्सेस। वो जो दूर में दिख रहा है, ज्यादा है, क्या वो बक्सा है, क्या वो संदूक है? आर दोज बॉक्सेस। और देखते हैं, पास में है दिस इज अ कार, दूर में है दैट इज अ कार। पास में है ज्यादा है दीज आर कार्स, दूर में है ज्यादा है दोज आर कार्स। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दिस इज नॉट अ कार, यह कार नहीं है। दैट इज नॉट अ कार, जो दूर में दिख रही है वो कार नहीं है। दैट इज नॉट अ कार। दीज आर नॉट कार्स, ये कार नहीं है। दीज आर नॉट कार्स, वो जो दूर में दिख रहा है वो कार नहीं है। दोज आर नॉट कार्स। क्या यह एक कार है? इज दिस अ कार, क्या वह एक कार है? इज दैट अ कार, क्या ये कार है? आर दीज कार्स, क्या वो कार है जो दूर में है, कई सारी हैं, क्या वो कार है? आर दोज कार्स। बलून मतलब गुब्बारा, यह एक गुब्बारा है। दिस इज अ बलून, वह एक गुब्बारा है, दूर में जो है एक है, दूर में है। दैट इज अ बलून, ये जो पास में है ज्यादा है वो गुब्बारे हैं। दीज आर बलून्स, वो जो दूर में है और कई सारे हैं वो गुब्बारे हैं। दोज आर बलून्स। दिस इज अ बलून, दैट इज अ बलून। दीज आर बलून्स, दोज आर बलून्स। इसी तरीके से नेगेटिव देखेंगे। दिस इज नॉट अ बलून, दैट इज नॉट अ बलून।
दीज आर नॉट बलून्स, दोज आर नॉट बलून्स। क्या यह एक गुब्बारा है? इज दिस अ बलून? क्या वह एक गुब्बारा है? इज दैट अ बलून? क्या ये गुब्बारे हैं? आर दीज बलून्स? क्या वो गुब्बारे हैं? आर दोज बलून्स? अब इस इमेज को देखकर आपको समझना है, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो। जैसे दिस इज अ डक, यह एक डक है, ठीक पास में है तो दिस इज अ डक, पास में है और ज्यादा है तो दीज आर डक्स। यह बंदर दूर में है, फार है, दूर है, तो दैट इज अ मंकी। एक से ज्यादा है और दूर है तो दोज आर मंकीज। इसी तरीके से सैंडविच है, आप लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, पिक्चर देख लेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये चीज समझने की है कि दिस के साथ इज लग रहा है, दीज के साथ आर लग रहा है, क्योंकि दिस और इज ये सिंगलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगलर है और ये प्लूरल है। सिंगलर के साथ सिंगलर लगेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। दिस के साथ इज लगेगा, दीज के साथ आर लगेगा, दैट के साथ पेंसिल और दोज के साथ पेंसिल्स। ओके, अब देखते हैं सिर्फ दिस दैट दीज दोज का मतलब सिर्फ यह वह ये वो नहीं होता है, इसके अलावा इस उस इन और उन भी होता है। जैसे बोलते हैं दिस डे मतलब इस दिन, दैट डे उस दिन, दीज डेज इन दिनों, दोज डेज उन दिनों। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमको बोलना है मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू दिस इवनिंग इस शाम, आई विल कॉल यू दिस इवनिंग। आप लोग भी रिपीट करें मेरे साथ। मैं इस हफ्ते छुट्टियों में हूं, आई एम ऑन लीव दिस वीक इस हफ्ते, आई एम ऑन लीव दिस वीक। इस समय बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट दिस टाइम, इस समय दिस टाइम, इट इज वेरी हॉट दिस टाइम। मैं तुम्हें इस बार एक मौका दूंगा, आई विल गिव यू अ चांस दिस टाइम इस समय, आई विल गिव यू अ चांस दिस टाइम। मैं इस समारोह का मजा ले रहा हूं, आई एम एंजॉयिंग दिस पार्टी इस समारोह, इसके सेंस में भी दिस का, दिस पार्टी, दिस टाइम, दिस वीक, दिस इवनिंग। ऐसे ही दैट का है, दैट मतलब उस भी होता है, वह भी होता है। मैं तुम्हें उस दिन कॉल कर चुका हूं, आई हैव कॉल्ड यू अप दैट डे, उस दिन, दैट डे, आई हैव कॉल्ड यू अप दैट डे। मैं उस हफ्ते छुट्टी में रहूंगा, आई विल बी ऑन लीव दैट वीक, उस हफ्ते, दैट वीक, आई विल बी ऑन लीव दैट वीक। उन सर्दियों में बहुत ठंडी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट समर, उन सर्दियों में, उन सर्दी, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट समर। मैंने तुम्हें उस समय दिया था, आई गैव यू दैट टाइम, उस समय, दैट टाइम, आई गैव यू दैट टाइम। मैंने सचमुच उस समारोह का मजा लिया, आई रियली एंजॉयड दैट पार्टी, उस समारोह, उस पार्टी। ठीक, तो इस तरीके से इस उसके सेंस में दिस और दैट का यूज किया जाता है, और दीज और दोस का यूज इन और उन के सेंस में किया जाता है। जैसे कि इन दिनों आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। हम ऐसे बोलते हैं ना, आप इन दिनों क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। मुझे ये चीजें पसंद है, आई लाइक दीज थिंग्स, ये चीजें, दीज थिंग्स। बच्चे इन खिलौनों को पसंद करते हैं, चिल्ड्रेन लाइक दीज टॉयज, इन खिलौनों को, दीज टॉयज, चिल्ड्रेन लाइक दीज टॉयज। मैं इन दिनों को हमेशा याद रखूंगा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दीज डेज, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दीज डेज। मैं इन दिनों कहीं नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो एनीवेयर दीज डेज, इन दिनों मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो एनीवेयर दीज डेज। ऐसे ही दोज, उन या वो के सेंस में। तुमने उन दिनों क्या किया, व्हाट डिड यू डू दोज डेज, उन दिनों, दोज डेज, व्हाट डिड यू डू दोज डेज, तुमने उन दिनों क्या किया। मुझे वो चीजें पसंद है, आई लाइक दोज थिंग्स, वो चीजें, दोज थिंग्स। बच्चे सचमुच उन दिनों को याद करते हैं, चिल्ड्रेन रियली मिस दोज डेज, उन दिनों को, दोज डेज। मैं हमेशा उन दिनों को याद करूंगा, आई विल ऑलवेज मिस दोज डेज। मैं उन लोगों के बारे में शिकायत करूंगा, आई विल कंप्लेन अबाउट दोज पीपल, वो लोग तो दोज पीपल। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस चूंकि सबसे जरूरी चीज है। ये हिंदी लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश इसकी बोलना है। इसका ट्रांसलेट करके आप बताइए कि यह एक तस्वीर है, इसका क्या होगा। दिस इज अ पिक्चर। आपको पॉज करके वीडियो बोल देना है या साथ में बोल दो, जैसे ही शो हो रहा है वैसे ही बोल दो तो भी ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। वह एक तस्वीर है, दैट इज अ पिक्चर। ये तस्वीरें हैं, दीज आर पिक्चर्स। वो तस्वीरें हैं, दूर में हैं, ज्यादा है, इशारा करके बता रहे हैं, वो तस्वीरें हैं। बताइए क्या होगा।
दोज आर पिक्चर्स, दोज आर पिक्चर्स, वो तस्वीरें हैं। वह एक भूतिया घर है, दैट इज अ हॉरर हाउस। यह एक पुस्तकालय है, दिस इज अ लाइब्रेरी। ये मोमबत्तियां हैं, दीज आर कैंडल्स। वो अभिनेत्रियां हैं, दोज आर एक्ट्रेस। यह एक डिब्बा नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉक्स। वह एक हथौड़ी नहीं है, दैट इज नॉट अ हैमर। ये चाबियां नहीं हैं, दीज आर नॉट कीज। दीज आर नॉट कीज, ये चाबियां नहीं हैं। वो खिड़कियां नहीं हैं, वो जो दूर में दिख रही हैं बहुत सारी, वो खिड़कियां नहीं हैं। दोज आर नॉट विंडोज, दोज आर नॉट विंडोज। क्या यह बर्तन है? क्या यह बर्तन है? इज दिस यूटेंसिल? इज दिस यूटेंसिल? क्या वह एक खिलौना है? इज दैट अ टॉय? इज दैट अ टॉय? क्या वो कंघियां हैं? आर दोज कॉम्स? आर दोज कॉम्स? मैं इस हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली दिस वीक। इस हफ्ते, दिस वीक। वह इस बार जीत सकता है, he can win this time, he can win this time। वह इस बार जीत सकता है, this time, इस बार। मैं उस समय गुस्सा था, I was angry that time, I was angry that time। मैं उस समय गुस्सा था। इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, I am learning English these days, I am learning English these days। मैं इन दिनों को हमेशा याद रखूंगा, I will always remember these days। इन दिनों को, these days, I will always remember these days। उन दिनों मैं बीमार था, I was sick those days। उन दिनों, those days, I was sick those days। उन दिनों को मैं कैसे भूल सकता हूं? How can I forget those days? How can I forget those days? उन दिनों, those days। मुझे इस मोबाइल की आवाज पसंद है, I like the sound of this mobile। I like the sound of this mobile, this mobile। मुझे उस मोबाइल की आवाज पसंद है, I like the sound of that mobile, that mobile, मतलब उस मोबाइल। वह इस साल शादी कर रहा है, he is getting married this year, this year, इस साल, he is getting married this year। वह उस साल शादी करेगा, he will get married that year, he will get married that year। हम इस साल राजस्थान जाने की योजना बना रहे हैं, we are planning to go to Rajasthan this month। इस महीने, this month, we are planning to go to Rajasthan this month। हम उस महीने राजस्थान गए, we went to Rajasthan that month। उस महीने, that month। मुझे यह लड़की पसंद है, I like this girl, this girl, मतलब यह लड़की। मुझे वह लड़का पसंद है, I like that boy, that boy, वह लड़का। वे सभी उस बारे में बात कर रहे थे, they all were talking about that, they all were talking about that, उस बारे में, about that। अब आपको 50 सेंटेंस का मैंने टास्क दिया हुआ है, उसमें मैंने हिंदी लिखा हुआ है, पीडीएफ की फाइल है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग डाउनलोड करें और टास्क को कंप्लीट करें। अगर हो सके तो मुझे मेल भी करें, मैं चेक करने की कोशिश करूंगा, या कमेंट में मुझे बताएं लिखकर उसका आंसर। और आप लोग अच्छे से दिस दैट दीज दोस का यूज़ समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे एलिवेट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।